बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का एक ऐसा खुतबा शेयर करने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद अगर आपके दिल में दुनिया से मुतल्लिक किसी भी किस्म की कोई शिकायत है तो वो दूर हो जाएगी। हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि जब हम दूसरे लोगों के हालात ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं तो हमें ये लगता है कि दुनिया उनके लिए बहुत मेहरबान है, या वो लोग जो हमसे पहले थे दुनिया ने उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया और हमारे साथ बुरा कर रही है। हम किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश और मेहनत करते हैं तो कभी किसी दिन अचानक से वो हमें मिल जाती है, लेकिन शाम ही को इस दुनिया के और इस दुनिया के लोगों के हालात और मिजाज बदले हुए होते हैं और वो चीज़ हमारे लिए पा लेना जितना आसान था उससे कई ज़्यादा नामुमकिन और मुश्किल लग रहा होता है। जबकि हम दूसरे लोगों को देखते हैं तो हमें यूँ महसूस होता है कि दुनिया उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहरबान है। वो थोड़ी सी कोशिश करते हैं और उनको उनका मकसद मिल जाता है, उसको हासिल कर लेते हैं और बड़ी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने दुनिया के बदलते हुए मिजाज और तेवर को इतनी खूबसूरती से बयान किया है कि आपको यूँ लगेगा कि जैसे आप ही की ज़िंदगी के बारे में बात हो रही है, या आपको यूँ लगेगा कि अब जब आप इस खुतबे को सुने और आपको यूँ महसूस होगा कि आपके इर्द गिर्द मौजूद जो लोग हैं दुनिया उनके साथ वैसा ही सलूक करती है, या दुनिया ने आपके साथ भी ऐसा ही सलूक किया है जैसा कि इमाम अल मुत्तकी हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के खुतबात में हमें बारहा ये मिलता है कि मौला ने दुनिया की मज़म्मत फरमाई है और किसी भी मौके पर इसको इख्तियार करने या इसके साथ दिल लगाने से सख्ती से मना किया है। इसी तरह इसी खुतबे के आगाज़ में भी इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए लोगो, मैं तुम्हें दुनिया से डराता हूँ। क्यों डरा रहे हैं मौलाए मुत्तकियान दुनिया से? वो फरमाते हैं, इसलिए कि ये बज़ाहिर शीरीं और खुशगवार है, तरोताज़ा और शादाब है, नफसानी ख्वाहिशात इसके गिर्द घेरा डाले हुए हैं। वो अपनी जल्द मुयस्सर आ जाने वाली नेमतों की वजह से लोगों को महबूब होती है और अपनी थोड़ी सी आराइशों से मुश्ताक बना लेती है। जल्द मुयस्सर हो जाने वाली नेमतें यानी इस दुनिया की नेमतें जो हमें जल्दी से मिल जाती हैं थोड़ी सी मेहनत और कोशिश के बाद, हमें वो ज़्यादा महबूब हैं, हमें वो ज़्यादा अजीज़ हैं, हम उनके लिए ज़्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन वो नेमतें कि जो हमें इस दुनिया के बाद मिलनी हैं, मौत के बाद की ज़िंदगी में मिलनी है, जन्नत की नेमतें जो हैं, हम उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं करते क्योंकि वो देर से मिलने वाली हैं, क्योंकि हम में से किसी ने उनको देखा नहीं है तो हमारी तवज्जो उनकी तरफ होती नहीं है। मौला क्या फरमा रहा है कि इस दुनिया की नेमतें जल्द मिल जाने वाली हैं, जल्द मुयस्सर हो जाती हैं, इसलिए लोग इनको कबूल कर लेते हैं। आका फरमाते हैं कि दुनिया झूठी उम्मीदों से सजी हुई है और धोखे और फरेब से बनी सवरी हुई है। ना इसकी मुसर्रतें देर पा हैं और ना इसकी नागहानी मुसीबतों से मुतमईन रहा जा सकता है। वो धोखेबाज, नुकसान रसा, बदलने वाली और फना हो जाने वाली है, ख़त्म होने वाली और मिट जाने वाली है, खा जाने वाली और हलाक कर देने वाली है। जब ये अपनी तरफ माइल होने वालों और खुश होने वालों की इंतहाई आरजुओं को पहुंच जाती है तो बस होता वही है जो अल्लाह सुब्हान व तआला ने इरशाद फरमाया है। और फिर मौला ने किस आया करीमा की तिलावत की? मौला फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इरशाद फरमाता है कि इस दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल ऐसी है कि जैसे वो पानी जिसे हमने आसमान से उतारा तो ज़मीन का सब्ज़ा उसके साथ घुल मिल गया और अच्छी तरह फला और फूला और फिर तिनका तिनका हो गया, जिसे हवाएं इधर से उधर उड़ाए लिए फिरती हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर कादिर है। जो शख्स इस दुनिया का ऐश और आराम हासिल कर लेता है उसके साथ क्या होता है? मौला फरमाते हैं, जो इस दुनिया का ऐश और आराम हासिल कर लेता है तो उसके बाद उसके आंसू भी बहते हैं, और जो शख्स दुनिया की मुसर्रतों का रुख देखता है वो मुसीबतों में धकेल कर उसको अपनी बेरुखी भी दिखा देती है, और जो शख्स इस पर राहत और आराम की बारिश के हल्के हल्के छींटे पड़ते हैं, इस पर मुसीबत और बला की धुआंधार बारिशें भी होती हैं। अब देखिए, हमें बाज़ औक़ात ऐसे लग रहा होता है कि दुनिया हमारे मुताबिक चल रही है, हम जो चाहते थे वो हो रहा है, लेकिन ये हालात बदलते हुए देर नहीं लगती। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये दुनिया ही के मुनासिब हाल है कि सुबह को किसी की दोस्त होकर उसका दुश्मन से बदला चुका लेती है और शाम को यूं हो जाती है कि जैसे कोई जान पहचान ही ना थी। सुबह को हालात
हमारे मुताबिक, हमारी मर्जी और मंशा के मुताबिक चल रहे होते हैं, लेकिन शाम ही को ऐसे हालात बदलते हैं कि इंसान हैरान और परेशान सोच में रह जाता है कि आखिर दुनिया ने उसके साथ किया क्या है। मौला फरमाते हैं अगर उसका एक जम्बा शीरीं और खुशगवार है तो दूसरा हिस्सा तल्ख और बलांगेज। जो शख्स भी दुनिया की तरोताज़गी से अपनी कोई तमन्ना पूरी करता है तो फिर दुनिया क्या करती है, उसके ऊपर मुसीबतों की मुशक्क़तें लाद देती है। जिसे अमन और सलामती के साथ परोबाल पर शाम होती है तो उसे सुबह किस हालत में होती है, खौफ के परों पर। वो धोखेबाज है और उसकी हर चीज़ धोखा। वो खुद भी फना होने वाली है और उसमें रहने वाला भी फ़ानी है। आका फरमाते हैं इसे किसी ज़ात में सवा ज़ादे तकवा के भलाई नहीं है। जो शख्स कम हिस्सा लेता है वो अपने लिए राहत का सामान बढ़ा लेता है, और जो दुनिया को ज़्यादा समेटता है वो अपने लिए तबाह कुन चीज़ों का इजाफा कर लेता है, हालांकि उसे अपने मालो मता से भी जल्दी अलग होना है। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया पर भरोसा किया और उसने उन्हें मुसीबतों में डाल दिया, और कितने ही इस पर इत्मीनान किए बैठे थे जिन्हें उसने पिछाड़ दिया, और कैसे ही रोब और तंतना वाले थे जिन्हें हकीर और पस्त बना दिया। कितने ही गरूर वाले थे जिन्हें जलील करके छोड़ा। इसकी बादशाही 10 ब10 मुंतकिल होने वाली है, यानी अभी एक हाथ में किसी की बादशाही है तो वो दूसरे हाथ में मुंतकिल हो जाएगी। आका फरमाते हैं कि इसकी हिलावतें एलवा की माने तल्ख हैं, इसके खाने ज़ैरे हिलाहल, और इसके असबाब और ज़राए और सिलसिले बोधे हैं। जिंदा रहने वाला मारिज़ हलाकत में है और तंदुरुस्त को बीमारियों का सामना है। इसकी सल्तनत छिन जाने वाली, इसका ज़बरदस्त ज़ेर दस्त बनने वाला, मालदार बदबख्तियों का सताया हुआ और हमसाया लुटा लुटाया है। आका एक सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल के जो आज हमें सबको एक दूसरे से, बल्कि सबसे पहले खुद से पूछना चाहिए। आका क्या पूछ रहे हैं? आका फरमाते हैं क्या तुम उन्हीं साबका लोगों के घरों में नहीं रह रहे हो जो लंबी उम्रों वाले, पायदार निशानियों वाले, बड़ी बड़ी उम्मीदें बांधने वाले, ज़्यादा गिनती और शुमार वाले और बड़े लाओ लश्कर वाले थे। वो दुनिया की किस तरह परस्तिश करते थे और उसे आखिरत पर कैसा कैसा तरजीह देते थे, और फिर बगैर किसी ज़ाद और राहिला के कि जो इन्हें रास्ता तय करके मंजिल तक पहुंचाता, चल दिए। क्या तुम्हें ये खबर पहुंची है कि दुनिया ने उनके बदले किसी फिदिये की पेशकश कबूल की हो, या उन्हें कोई मदद पहुंचाई हो, या अच्छी तरह उनके साथ रही सही हो? बल्कि उसने तो जब तक वो जिंदा थे उन पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े हैं। आफतों ने उन्हें आजिज और दरमांदा कर दिया, और लौट लौट कर आने वाली जहमतों ने इन्हें झंझोड़ कर रख दिया, और नाक के बल उन्हें खाक पर फिचाड़ दिया और अपने खुरों से कुचल डाला, और उनके खिलाफ ज़माने के हवादिस का हाथ बढ़ाया है। तुमने देखा कि जो दुनिया की तरफ ज़रा सा झुका और उसे इख्तियार किया और उससे लिपटा है, तो उसने अपने तेवर बदल कर कैसी अजनबियत इख्तियार कर ली, यहाँ तक कि वो हमेशा हमेशा के लिए इससे जुदा होकर चल दिए। मौला फरमाते हैं इस दुनिया ने उन्हें भूख के सिवा कोई ज़्यादा राह न दिया, और एक तंग जगह के सिवा, यानी कब्र का जिक्र है कि एक तंग जगह के सिवा कोई ठहरने का सामान न किया, और सिवाय अंधेरे के कोई रोशनी न दी, और निदामत के सिवा कोई नतीजा न दिया। तो क्या तुम इसी दुनिया को तरजीह देते हो, या इसी पर मुतमईन हो गए हो, या इसी पर मरे जा रहे हो? जो दुनिया पर बेएतमाद न रहे, इसमें बेखौफ और खतर होकर रहे, उसके लिए ये एक बहुत बुरा घर है। जान लो, और हकीकत तो तुम जानते ही हो कि एक ना एक दिन तुम्हें इस दुनिया को छोड़ना है और यहाँ से कूच करना है। तो क्या करना है? इन लोगों से इबरत हासिल करो जो कहा करते थे हमसे ज़्यादा ताकत और कुव्वत में कौन है। तो क्या हुआ उनके साथ? उन्हें लाद कर कब्रों तक ले जाया गया, मगर इस तरह नहीं कि उन्हें सवार समझा जाए, और उन्हें पत्थरों से उनकी कब्रें चुन दी गईं और खाक के कफन उन पर डाल दिए गए, और गली सड़ी हड्डियों को उनका हमसाया बना दिया गया। वो ऐसे हमसाए हैं कि जो पुकारने वाले को जवाब नहीं देते और ना ज्यादतियों को रोक सकते हैं, ना रोने धोने वालों की परवाह करते हैं। अगर बादल झूम कर उन पर बरसें तो वो खुश नहीं होते, और अगर कहत आ जाए तो उन पर मायूसी नहीं होती। वो एक जगह हैं मगर अलग अलग हैं, वो आपस में हमसाए हैं मगर दूर दूर हैं।
पास पास हैं मगर मेल मुलाकात नहीं करते। वो बुरबार बने हुए बेखबर पड़े हैं। उनके बुग़्ज़ और अनात ख़त्म हो चुके हैं और कीने मिट गए हैं। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इस खुतबे के ज़रिए तमाम लोगों को बेदार करने की कोशिश की है। अपनी इस तमाम तर फसाहत और बलागत के साथ दुनिया की बेरग़बती, दुनिया की बेवफ़ाई और दुनिया के बुरे मिजाज की तरफ निशानदेही की है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब हमारा ये काम है कि हम भी इस दुनिया के इन बदलते हुए तेवर और बदलते हुए मिजाज पे गौर व फ़िक्र करें और इस दुनिया की जो फ़ानी चीज़ें और फ़ानी ख्वाहिशात हैं उनके साथ दिल लगाने के बजाय उस उखरवी ज़िंदगी की तरफ निगाह करें और उसके लिए ऐसे आमाल साले अंजाम दें कि जो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सुरखरू कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ और दरख्वास्त है कि वो हमें ये तौफ़ीक अता करे कि हम आमाल साले को अंजाम दे सकें। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम व फ़रजना मिन्हुम।